हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइज आज की रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपका कनेक्शन हिडन कनेक्शन हो, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, या आप सीक्रेट कनेक्शन में हो। तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि एंजल और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो गाइज टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपके सिचुएशन से मैच होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है। वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। एंजल डिवाइन से पूछते हैं। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके पार्टनर इनके लिए क्या सोच रहे हैं और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो गाइज यहाँ पे ओवरऑल कार्ड की एनर्जी देखने के बाद मुझे सबसे पहले जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि इस कनेक्शन में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे एज में छोटा हो सकता है, लेकिन दिल से ये आपसे बहुत डीपली अटैच हो चुका है। और सबसे ख़ास बात, ये आपको अपने जीवन साथी के रूप में देख रहा है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी हिडन रिलेशनशिप में हो, या ऐसा कनेक्शन जो अ, हो सकता है कि मैरिज अभी पॉसिबल ना लग रही हो। और कुछ लोगों के लिए बीच में फैमिली, सोसाइटी, डिस्टेंस या एज डिफरेंस की वजह से ये भी चैलेंज हो सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ये पर्सन अपने दिल में आपको उस इंसान की जगह दे चुका है जिसके साथ ये अपनी पूरी ज़िंदगी इमेजिन करता है। अब देखते हैं कि कार्ड हमें इस कनेक्शन के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे जो स्ट्रांगली सबसे ज़्यादा नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं वो है 2 की एनर्जी ज़्यादा आई है। 2, 7, 4, 15, 21 ये नंबर यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है। और ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे अर्थ साइन से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और यहाँ पे वाटर साइन से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और यहाँ पे एयर साइन से लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और फायर साइन से एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ये राशियाँ यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है। तो हो सकता है कि इनमें से कोई राशि आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है ना। तो गाइस काफ़ी लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि ये कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई इंसान है जो दूर नज़रें लगाए बैठा है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि ये पर्सन सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में नहीं सोच रहा है, ये फ्यूचर के बारे में काफ़ी सीरियस नज़र से सोच रहा है। अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई एज डिफरेंस है, या आपके पर्सन आपसे उम्र में छोटे हैं, तो हो सकता है कि कभी कभी उन्हें लगता हो कि लोग इस कनेक्शन को समझेंगे या नहीं, है ना। क्योंकि दिल के लेवल पर ये एज डिफरेंस उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना वो आपको इम्पोर्टेंट मानते हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये आपको अपनी लाइफ का टेम्पररी पार्ट नहीं मानते हैं। ये बार बार आपको इमेजिन करते हैं कि अगर आप दोनों साथ रहे तो लाइफ कैसे होगी। तो ये सिनेरियो बना रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जैसे ये कनेक्शन उनके दिमाग में सिर्फ अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि फ्यूचर की प्लानिंग तक पहुंच चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पर्सन जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता है।
ये पहले अपनी सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, ताकि जब बाकी अ, आपके सामने वो आए तो कॉन्फिडेंस के साथ आए। और यही वजह है कि बाहर से ये भले ही आपको स्लो लगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये इस रिश्ते को काफ़ी दूर नज़र से देख रहे हैं, है ना? तो गाइज़ यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है और ये कन्फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन इतना कि कभी-कभी खुद ही अपने थॉट्स में इतने उलझ जाते हैं कि एक तरफ इनका दिल कहता है कि आप ही वो इंसान हो जिनके साथ ये अपनी पूरी लाइफ जीना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उनका दिमाग बार-बार उन्हें प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि उनका दिमाग कह रहा है कि क्या एज डिफरेंस प्रॉब्लम बनेगा? क्या आप क्या सोचते होंगे, फैमिली या सोसाइटी का रिएक्शन कैसे होगा? लेकिन एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि इनकी कन्फ्यूजन आपको चूज़ करने को लेकर नहीं है। कन्फ्यूजन सिर्फ रास्ता कैसे बनेगा, इस बात को लेकर है ना? और कई लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात करने से पहले हर पॉसिबल आउटकम अपने दिमाग में इमेजिन कर लेता हो। इसी वजह से कभी ये एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और कभी अचानक थोड़े साइलेंस हो जाते हैं, है ना? पर जितना मैं यह फ़ील कर रही हूँ, उनके दिल में आपकी जगह अभी भी सबसे अलग है। बस अब उन्हें अपने डाउट से बाहर निकलना है ना? तो गाइज़ मुझे यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी इनर कॉन्फ्लिक्ट की दिखाई दे रही है, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये पर्सन इस वक़्त 2 इमोशन के बीच में अटका हुआ है ना? एक तरफ दिल बार-बार आपकी तरफ खींच रहा है, और दूसरी तरफ ये खुद को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको कभी लगे कि इनका बिहेवियर मिक्स लग सकता है, कभी बहुत क्लोज, कभी अचानक से डिस्टेंस, तो उनके पीछे यही एनर्जी हो सकती है। और मुझे यहाँ पे उनके ईगो से ज़्यादा फ़ियर ऑफ रिजेक्शन फ़ील हो रहा है। शायद ये सोचते हैं अगर मैंने अपनी फीलिंग हॉनेस्टली बता दी तो सामने से सेम रिस्पॉन्स नहीं मिला तो, या फिर एज डिफरेंस की वजह से आप उन्हें सीरियसली लेंगे या नहीं। तो ये सवाल भी इनके दिमाग में चल सकता है ना? लेकिन एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो रही है कि ये डिसीजन आपको छोड़ने का नहीं ले रहे हैं। ये बस सही वक्त और सही तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि जितना ये बाहर से इमोशन को कंट्रोल करते देखते हैं, अंदर ही अंदर उतना ही स्ट्रांगली आपसे इमोशनली अटैच होते जा रहे हैं, है ना? तो गाइज नेक्स्ट एनर्जी हमारे डेविल की आई है, और ये कार्ड हर बार निगेटिविटी को नहीं दर्शाता है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, और ये कार्ड का आना मतलब आपके पर्सन आपसे बहुत पैशनेट तरीके से प्यार करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और मुझे सबसे पहले जो फील हो रहा है कि वो ये है कि ये पर्सन आपसे इमोशनली ही नहीं बल्कि बहुत डीपली अटैच हो चुके हैं। आप उनके दिमाग से इतनी आसानी से निकलते नहीं, चाहे ये अपने आप को कितना भी बिजी रखने की कोशिश करे, है ना? तो किसी ना किसी वजह से इनका माइंड फिर आपकी तरफ ही आ जाता है। तो कई लोगों के लिए ये पॉजेसिव एनर्जी भी हो सकती है, या शायद ये शायद आपको ओपनली ना दिखाए, लेकिन दिल से ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करें। इनके लिए आप सिर्फ एक पसंद नहीं बल्कि एक ऐसा कनेक्शन भी हो चुके हो जिसे ये खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसी अटैचमेंट की वजह से कभी-कभी ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी करते हैं। जितना ज़्यादा ये आपकी इम्पोर्टेंस फील करते हैं, उतना ही उन्हें ये डर भी
सताता है कि ये कनेक्शन उनसे दूर ना हो जाए। और मुझे यहाँ पे ये भी स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यही वजह है कि ये अपनी फीलिंग को इतनी इजीली इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। दिल बार बार उन्हें एक ही बात याद दिला रहा है कि अगर किसी के साथ अपनी लाइफ इमेजिन करना है तो वो आप ही हो, है ना। तो गाइस यहाँ पे अगेन मेजर अरकाना का कार्ड आया है द वर्ल्ड का, और ये बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है। मेजर अरकाना का कार्ड है और मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन अब धीरे धीरे अपनी कन्फ्यूजन से बाहर आ रहा है। शुरुआत में इनके दिमाग में जितने भी डाउट्स थे, एज डिफरेंस, लोग क्या कहेंगे या फ्यूचर कैसे बनेगा, अब वो धीरे धीरे सब डाउट क्लियर हो रहे हैं। और इस कार्ड में मुझे कंप्लीशन की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, जैसे इनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, लेकिन जब बात दिल की आती है तो इनका माइंड आखिर में आप पर ही आकर अटकता है। तो कई लोगों के लिए ये भी इंडिकेट करता है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को एक मैच्योर रिलेशनशिप में बदलते हुए देखना चाहता है। सिर्फ फीलिंग एक्सप्रेस करना ही नहीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बनाना जहाँ दोनों साथ ग्रो करे, है ना। और अगर आप पूरी रीडिंग को देखें तो शुरुआत में फ्यूचर की प्लानिंग, फिर कन्फ्यूजन, फिर अंदर का कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद इनकी डीप अटैचमेंट और अब द वर्ल्ड। तो ये सीक्वेंस मुझे यही बताता है कि इनके लिए आप कोई टेम्पररी चैप्टर नहीं है। तो इनके दिल में एक फीलिंग बार बार आ रही है, अगर मेरी लाइफ किसी के साथ कंप्लीट लगती है तो वो इंसान सिर्फ आप हो। तो यही वजह है कि चाहे ये आपसे उम्र में छोटे हो, लेकिन आपसे अपने जीवन साथी के रूप में ये सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आपको ही देखते हैं, है ना। तो गाइस यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड पूरी रीडिंग को एक बहुत मैच्योर डायरेक्शन दे रहा है। यहाँ पे मुझे जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है वो ये कि इस पर्सन की फीलिंग सिर्फ एक्साइटमेंट या अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि वक्त के साथ उनका प्यार और मैच्योर और स्टेबल होता हो गया दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये हर बात वर्ड्स में एक्सप्रेस ना कर पाए, लेकिन इमोशन की डेप्थ उनकी बहुत ही गहरी है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो अपने दिल की हर बात सबके सामने नहीं करता है, बाहर से कंपोज और नॉर्मल दिखता है या दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए काफ़ी केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील करता है ना। और एक बात बहुत नेचुरली यहाँ पे फील हो रही है कि ये सिर्फ ये नहीं सोच रहा है कि मुझे आप चाहिए। तो इनकी एनर्जी ज़्यादा इस तरह की लग रही है, मैं आपको खुश रख पाऊँगा या नहीं, मैं इस रिश्ते की जिम्मेदारी निभाऊँगा या नहीं, निभा पाऊँगा या नहीं, है ना। ये सोच एक इमोशनली मैच्योर पर्सन की ही होती है। और इसलिए अगर पूरी रीडिंग को एक लाइन में समझा जाए तो शुरुआत में फ्यूचर की प्लानिंग से हुई, बीच में डाउट्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट आए, फिर उनकी डीप अटैचमेंट सामने आई, और आखिर में ये एनर्जी ये बताती है कि दिल के लेवल पर ये कनेक्शन इनके लिए काफ़ी सिंसियर है ना। और उम्र का फ़र्क इन्हें दिखाई ज़रूर देता है, लेकिन जब बात जीवन साथी की आती है तो इनके दिल ने बार बार सिर्फ एक ही नाम चुना है, और वो है आपका, है ना। तो गाइज यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक का कार्ड हमारा द एम्परर का आया है, और ये कार्ड का होना मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग का हिडन मैसेज दे रहा है, क्योंकि सरफेस पर चाहे ये पर्सन कभी अपनी फीलिंग पूरी तरह से एक्सप्रेस ना करे, लेकिन अंदर ही अंदर ये इस कनेक्शन को बहुत सीरियसली देख रहे हैं। ये किसी टेम्पररी या कैजुअल रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं है,
बल्कि मुझे यहाँ पे एक बात स्ट्रांगली फील हो रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ को पहले से स्टेबल बनाना चाहता है। शायद इसी वजह से कभी आपको लगे कि ये स्लो चल रहे हैं या हर बात सोच समझ कर रहे हैं, है ना? लेकिन इसके पीछे इनकी सीरियसनेस छुपी हुई है। तो कई लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये अपनी फीलिंग तब तक ओपनली ना बताए जब तक इन्हें ना लगे कि वो इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी है। तो ये सिर्फ प्यार नहीं दिखाना चाहते, ये उस प्यार को निभाना भी चाहते हैं। और अगर पूरी रीडिंग को देखा जाए तो फ्यूचर की प्लानिंग के बीच में भी कन्फ्यूजन और इनर कॉन्फ्लिक्ट, फिर डीप अटैचमेंट, उसके बाद इमोशनल मैच्योरिटी और आखिर में ये द टेम्परर का ये कार्ड आया है। और मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि इनके दिल में आपकी जगह सिर्फ एक पार्टनर की नहीं है, बल्कि उस इंसान की है जिसके साथ ये अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ इमेजिन करते हैं, है ना? और इसलिए अगर ये आपसे उम्र में भी छोटे हैं तो भी उनके इंटेंशन काफ़ी मैच्योर नज़र आ रहे हैं। दिल से ये इस रिश्ते को रिस्पेक्ट से देखते हैं और जीवन साथी के रूप में सबसे पहले आपको ही देखते हैं, है ना? तो गाइज़ ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए और अपना प्यार जताइए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।